जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तो कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। जी हाँ, किसी ने क्या खूब कहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान है, चमक ही नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो संघर्ष से बचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि संघर्ष ही जीवन की आत्मा है। इसलिए कहते हैं, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक किसान जो भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था, एक बार वे किसान भगवान से बहुत नाराज़ भी हो जाता है। किसान बहुत ही मेहनती था, मेहनत के बाद भी वे खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता। अक्सर उसकी फसल है वो खराब हो जाती थी। कभी आंधी आ जाती, कभी तूफान आ जाता, कभी सूखा पड़ जाता, कभी तेज़ धूप हो जाती और कभी बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती। उसकी फसल किसी न किसी तरह खराब हो जाती थी। एक दिन की बात है, किसान गुस्से में आसमान की तरफ देखकर कहता है, हे भगवान, हे ईश्वर, लोग आपको मानते हैं, सर्वे ज्ञाता मानते हैं, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको तो छोटी छोटी सी बातों का भी पता नहीं है। आपको तो ये भी पता नहीं है कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है। अगर आपको पता होता तो हर समय ये जो बाढ़ आंधी तूफान आते हैं वो फिर नहीं आते। आप नहीं जानते इसे कितना नुकसान होता है। हम किसानों का यदि आप मेरे हाथ में ऐसी शक्ति दे दें, जैसे मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, तो फिर आप देखना, अन्न के भंडार लगा दूंगा मैं। आप मेरे को ऐसी शक्ति तो दें। भगवान किसान की इन वचनों को सुनकर के मुस्कुराए और वे किसान के सामने प्रकट हुए, बोले, मैं आज से तुझे ऐसी शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों में तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। जैसी आपकी इच्छा हो वैसी तुम बरसात कर सकते हो। मैं इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। जब तुम्हारी इच्छा से हो, सब कुछ तुम्हारी इच्छा से होगा। किसान वरदान पाकर बहुत ही खुश हो गया। जब किसान ने अपने खेतों में गेहूं की फसल बोई, अब जब किसान को लगता कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों में धूप कर देता। जब किसान को लगता कि पानी की ज़रूरत है तो पानी बरसाना चाहता तो पानी बरसा देता। आंधी तूफान बाढ़ आदि कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने ही नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी शायद पहले कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलाती फसल देखकर किसान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था, अब प्रमाण के साथ दिखाऊंगा, सबूत के साथ भगवान को दिखाऊंगा कि भगवान शक्ति का सही उपयोग ऐसे किया जाता है। मेरी सफलता देखकर तो उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन और गुजरे, अब फसल काटने को तैयार थी। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को जैसे ही काटने लगा तो उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी। तो उसने अपना सिर पीट पीट कर वह रोने लगा। बहुत रोया वो। गेहूं की एक भी बाली में गेहूं का एक भी दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब किसान बहुत दुखी हो गया। अब किसान ने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मुझे ऐसी सज़ा क्यों दी? भगवान प्रकट हुए और बोले, पुत्र, ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने अपनी फसल को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। तूने आंधियों से जूझने ही नहीं दिया, ना तेज बारिश को सहने दिया, ना ही धूप में तपने दिया। तुमने अपने खेतों को एक भी चुनौती का सामना तो करने ही नहीं दिया।
इसलिए तुम्हारी सारी फसल अंदर से खोखली रह गई। जब आंधी तूफान, तेज बारिश, तेज धूप पड़ती हैं, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से जो बल पैदा होता है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, इसी ऊर्जा पूर्ति को तूने अपने खेतों को करने नहीं दिया। तेरे खेतों में बालियां सिर्फ इसलिए नहीं फूटी क्योंकि तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। जहाँ उसके अस्तित्व का जन्म होता है, याद रखना, सोना तब तक सोना नहीं होता, वह आग में तपने, गलने, हथौड़े से पीटने आदि संघर्षों से उसको गुजरना पड़ता है। कोयले का टुकड़ा भी हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह अगर हमारा जीवन में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी इन गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। अगर जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आएँ तो घबराना मत, बल्कि उनका डट कर सामना करना चाहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आखिरकार निखार आ ही जाता है और आप पहले से और अधिक मजबूत बन जाओगे। तो संघर्ष ही जीवन है। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है।